Hello students, so this is your physics teacher and we were discussing about first chapter, that is motion. Or today the topics that we'll be discussing, that will be distance time graph and speed time graph. तो आज हम जो बात करेंगे distance time graph के बारे में बात करेंगे और साथ में speed time graph के बारे में. So without wasting any further time, let's get started. सो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में. हम बेसिक स्टडी करेंगे कि क्या होते हैं ये ग्राफ, क्या होता है इन ग्राफ्स में, कैसे हम ये ग्राफ्स बनाते हैं और कैसे हम इन ग्राफ्स को स्टडी करते हैं. मीन्स इन ग्राफ्स को हम स्टडी करके अपने कंक्लूज़न पे कैसे आते हैं कि कैसा मोशन हो रहा है मोशन या नहीं हो रहा है. कोई भी चीज़ होगी वो इन दो ग्राफ्स को स्टडी करके ही हम बता देंगे. सो लेट्स बिगिन विद दैट. सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखिए, नाम से ही, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नाम से ही कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं. तो ये एक ग्राफ है, किस चीज़ का है? डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है. अब पहले भी मैंने वीडियोज़ में आपको बताया है, डिस्टेंस कोई भी ग्राफ होता है उसमें एक्स एक्सिस पे हमेशा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है. मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड नहीं करता. इन दोनों वेरिएबल्स में अगर हम कंपेयर करें तो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता. और जो वाई एक्सिस पे आता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आता है. वो वेरिएबल होता है जो हमारे इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है. तो यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करनी है तो डिस्टेंस पे टाइम डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पे डिस्टेंस डिपेंड करेगा. टाइम जैसे जैसे हमारा इंक्रीज होगा वैसे वैसे हम देखेंगे कि डिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है. तो इसलिए क्योंकि टाइम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, इसे हमने डाल दिया एक्स एक्सिस पे, और डिस्टेंस हमारा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसे हमने वाई एक्सिस पे डाल दिया. टाइम में लेट अस सपोज दिस इज इन मिनट्स, तो ये क्या है 0 मिनट, यहाँ पे 5 मिनट्स हो जा रहे हैं, 10 मिनट्स हो जा रहे हैं, 15 मिनट्स एंड सो ऑन. और डिस्टेंस लेट अस सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज इन मीटर्स, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर एंड सो ऑन. इज इट क्लियर? तो अब देखिए, इस ग्राफ को बेसिक हम स्टडी करते हैं, अभी आगे से अच्छे से हम करेंगे. यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे हम ग्राफ्स को स्टडी करेंगे. तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे मोशन में हमारे. पहले जब हमारा टाइम 0 सेकेंड है तो उस वक्त हमारा डिस्टेंस जो है वो भी कितना है, 0 सेकेंड ही है. जब टाइम हमारा हो गया कितना, 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड्स होने पे हमने देखा कि हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना हो जा रहा है, 10 मीटर्स हो जा रहा है. यानी कि 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 मीटर ट्रैवल किया. क्लियर? अब उसके बाद जब 5 सेकेंड से हम 10 सेकेंड्स पे आ जाते हैं, मतलब 10 सेकेंड्स में हमारा डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो जा रहा है. 15 सेकेंड्स में हमारा 15 मिनट, सॉरी ये जो डिस्टेंस टाइम है ये हमारा मिनट्स में है, मैंने सेकेंड्स बोल दिया, सॉरी फॉर दैट. तो 15 मिनट्स में जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना हो जा रहा है, 30 मीटर हो जा रहा है. नेक्स्ट 20 मिनट्स में हमारा जो डिस्टेंस है दैट बिकम्स हाउ मच, दैट इज 40 मीटर्स. तो एक चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर है कि देखिए, इक्वल टाइम इंटरवल में हमारा इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है. इसका मतलब जो हमारा मोशन हो रहा है दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन. जैसे देखिए, ये हमारे 5 मिनट में डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये हमने 10 मीटर्स का किया है. ये 5 से 10 मिनट, यानी कि ये भी 5 मिनट हो गए हमारे. 5 मिनट में जो हमने अगेन डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज़ 10 मीटर्स. 20 माइनस 10 दैट इज़ 10 मीटर्स. अगेन अगले 5 मिनट की हम बात करें, 10 से 15 सेकंड के बीच हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 20 टू 30 मीटर्स, यानी कि 10 मीटर्स अगेन ट्रैवल किया. तो इक्वल डिस्टेंस हमारा हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में. तो ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि हमारा मोशन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है. मीन्स हमारी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है. सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अब थोड़ा सा अच्छे से हम डिस्कस करते हैं. सभी तरह के ग्राफ्स देख लेते हैं, कौन सा ग्राफ कैसा बनता है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ समरी. फर्स्ट वन इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन. अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये जो ग्राफ था किसका था, यूनिफॉर्म मोशन का. तो यूनिफॉर्म मोशन के जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कुछ एंगल बना रहा होता है हमारी एक्स एक्सिस के साथ. ठीक है? तो अगेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन कैसे आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है जो कुछ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होता है. और ये एंगल का स्लोप, यानी कि ये जो स्लोप है हमें क्या बताता है, दिस स्लोप टेल्स अस द स्पीड ऑफ द बॉडी या फिर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर हमें कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी.
फिलहाल के लिए देखिए कि यूनिफॉर्म मोशन का जो हमारा ग्राफ आता है, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विच इज मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस, दैट इज टाइम एक्सिस। ठीक है। सेकंड वन इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ आता है ये कुछ कर्व की शेप में आता है, लाइन नहीं आता, कर्व्ड आता है इस तरीके से। ठीक है। तो कर्व्ड आता है, कर्व्ड का मतलब क्या हो रहा है, इसका स्लोप हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। देखो इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उसका एंगल कुछ और आएगा, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उसका जो स्लोप आएगा वो कुछ और आएगा। तो क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है, और मैंने बोला स्लोप क्या बताता है हमें, स्पीड बताता है, तो क्योंकि हर पॉइंट पे उसका स्लोप चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमारी स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी हम किस ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि कुछ ऐसे ही ग्राफ जो है आपके स्पीड टाइम ग्राफ में भी आएंगे, लेकिन उनका मतलब जो होगा वो कुछ और होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म मोशन, और इस तरीके से कर्व आएगा तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आएगी। एंड द थर्ड वन ग्राफ को भी आप देख लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो उसकी पोजीशन थी, लेट अस सपोज कि ये पोजीशन कितनी है, 5 है, तो 5 सेकंड बाद भी उसकी पोजीशन कितनी है, 5 मीटर ही है। 10 सेकंड बाद भी उसकी पोजीशन कितनी है, 5 मीटर ही है। 1000 सेकंड के बाद भी उसकी पोजीशन कितनी है, 5 मीटर। तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, और जब पोजीशन चेंज नहीं होती तो हम क्या कहते हैं, मोशन मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यानी कि रेस्ट पे पड़ा है, कोई भी मोशन नहीं हो रहा। तो अगर आपको रेस्ट का ग्राफ ड्रॉ करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो वो कैसा होता है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होती है एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। देखो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी होती है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ एंगल के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, पैरेलल होती है। सो फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इट्स स्ट्रेट लाइन मेकिंग सम एंगल विद द टाइम एक्सिस। फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इट इज़ अ कर्व्ड लाइन, कुछ कर्व बन जाता है। ठीक है। एंड थर्ड वन इज व्हाट, स्टेशनरी और रेस्ट के लिए इट्स अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, दैट इज स्पीड टाइम ग्राफ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी दो एक्सिस अगेन, एक्स एक्सिस पे आपको याद रखना ही है कि क्या लेना है, हमें टाइम लेना है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड ऑन वाई एक्सिस नाउ वी विल टेक स्पीड इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस। अब हम बात कर रहे हैं स्पीड की, तो हमें वाई एक्सिस पे यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी बोल लीजिए, तो वाई एक्सिस पे हम लेंगे वेलोसिटी या स्पीड, एंड एक्सिस पे विल टेक इट एज टाइम। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स को स्टडी करना। फर्स्ट ग्राफ जो है दैट इज़ फॉर कांस्टेंट स्पीड, यानी कि आप 5 मीटर पर सेकंड से अगर जा रहे हो तो आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ हम देख भी रहे हैं, लेट अस सपोज दिस वेलोसिटी, यहाँ पे वाई एक्सिस पे वेलोसिटी बता रहा है। लेट अस सपोज एट दिस पॉइंट द वेलोसिटी इज व्हाट, इट्स 5 मीटर पर सेकंड, लेट अस सपोज। तो देखिए 0 सेकंड पे भी उसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। लेट अस सपोज यहाँ कहीं 1 सेकंड है, 1 सेकंड पे भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। 20 सेकंड पे भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। 1000 सेकंड पे भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो अगर हमें बात करना है कि कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्लियर है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। ऐसा ही ग्राफ हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, लेकिन उसमें क्या था, देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, किस चीज़ के लिए, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। लेकिन यहाँ पे अब मोशन तो हो रहा है, लेकिन ये ग्राफ कौन सा है हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, किस चीज़ का, कांस्टेंट स्पीड। अभी हमारा कांस्टेंट स्पीड के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा वो भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट ग्राफ इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो ग्राफ इस टाइप का आएगा। कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या था कि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कह लीजिए, वेलोसिटी कह लीजिए, विद टाइम। स्पीड या टाइम का टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज, दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या होगा, हमारा कितनी स्पीड हमारी चेंज हो रही है टाइम के साथ, दैट वी विल शोइंग बाय दिस ग्राफ। तो दिस इज टाइम एक्सिस। टाइम जैसे जैसे हमारा देखो इंक्रीज हो रहा है, हमारी वेलोसिटी भी लगातार इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन विच विल बी मेकिंग सम एंगल विद द टाइम एक्सिस। ठीक है।
जैसा हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड का था, अब ये क्या है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप बताता है वो एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप बताएगा वो क्या बताएगा, स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। तो हर पॉइंट पे देखो यहाँ पे स्लोप क्या है हमारा, कांस्टेंट है। स्लोप क्योंकि कांस्टेंट है इसका मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन है दैट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, सो दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अब थर्ड ग्राफ की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या है, देखिए दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। तो हर पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है, अब इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ लगातार नहीं बढ़ रही है, चेंज हो रहा है इसका स्लोप हर पॉइंट पे। तो हर पॉइंट पे इसका स्लोप चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा ग्राफ आएगा हमारा, कर्व्ड लाइन ग्राफ आएगा। क्यों, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन हमारा चेंज हो रहा है और लगातार उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। और वेलोसिटी देखो हमारी इंक्रीज होती जा रही है टाइम के साथ, लेकिन कंटिन्यूस इंक्रीज नहीं हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली हो रही है। तो ऐसे ही लास्ट ग्राफ इज नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यहाँ पे देखो वेलोसिटी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कुछ उसके पास वेलोसिटी थी, लेकिन कुछ 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद देखो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई है, 0 हुई है। तो इसका मतलब ये हमारा एक्सेलरेशन ना होकर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। तो दिस इज ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता तो क्या होता, वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ जाती है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, ये कर्व्ड लाइन आ रही है। क्यों, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन हो रहा है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पर। एंड नाउ दिस इज आवर लास्ट ग्राफ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे बाय यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड, ठीक है। उसी के लिए मेरे को बताना ज़रूरी था ये ग्राफ्स के बारे में बेसिक, कि क्या होता है ग्राफ्स का, क्योंकि इस ग्राफ का हम यूज़ करेंगे कहाँ पे, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम डिराइव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ग्राफ्स का यूज़ करके, और वहीं पे यही वाला ग्राफ यूज़ करेंगे। तो बेटर है कि आप इसी वीडियो में इसे अच्छे से समझ लीजिए कि क्या हो रहा है इस ग्राफ में। ये ग्राफ है किस चीज़ का है, अगेन स्पीड टाइम ग्राफ ही है, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह लीजिए। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, क्योंकि ये जो लाइन है, देखिए लाइन ए बी जो शो कर रही है, ये शो कर रही है उसका ग्राफ। दिस लाइन ए बी इज शोइंग द ग्राफ। और ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है, स्पीड टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्या शो करती थी, देखिए स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या शो करती थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन अब इस वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में डिफरेंस क्या है, देखिए इस वाले डायग्राम में क्या था, हमारा टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे उसकी वेलोसिटी भी कितनी थी, 0। इसका मतलब इनिशियली हमारी बॉडी रेस्ट पर थी। अब इस ग्राफ में देखें तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे हमारी कुछ वेलोसिटी u आ रही है, ठीक है। टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास कुछ वेलोसिटी u है। तो इसका मतलब इनिशियली जो है वो हमारी बॉडी रेस्ट पर नहीं है। टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो वही चीज़ यहाँ पर शो की गई है, क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट इनिशियली बॉडी इज नॉट एट रेस्ट। तो ये दो ग्राफ्स जो है वो लगभग सिमिलर हैं, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इनिशियली बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे इनिशियली कुछ ना कुछ u वेलोसिटी से स्टार्ट हो रही है बॉडी। तो ये ग्राफ किसके लिए है, दैट इज़ फॉर अगेन स्पीड टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इनिशियली जो है वो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। क्लियर है। तो बाकी ये इसमें क्या जो वैल्यूज़ दे रखी हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से। सो कीप स्टडिंग स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट योर टाइम। हल्का सा आप अपनी बुक्स कॉपी से चेक कर लीजिएगा, जितना मैंने पढ़ाया है आज ग्राफ्स के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और इफ़ यू हैव माय नंबर यू कैन आस्क इट देयर आल्सो। So thank you class, we'll meet in the next class now.